फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को आप किस तरह से कम टाइम में और इजी वे में किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, परसेंटेज से जुड़ी हुई कैलकुलेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये कहीं जगह पर हमारे काम आती है, जैसे सिंप्लीफिकेशन में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में और डाटा इंटरप्रिटेशन में काम आती है ये परसेंटेज। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मिस मत करिएगा कोई भी पार्ट। और मैं आपको बताऊंगा वो मेथड जिससे आप परसेंटेज से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को काफ़ी इजीली सोल्व कर पाएंगे और कम से कम टाइम में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत और दी ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 8 में हम परसेंटेज से जुड़ी हुई कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, परसेंटेज एक अलग टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। यहाँ पर हमने इसे स्पीड मैथ में लिया है, इसलिए हम सिर्फ कैलकुलेशन को, परसेंटेज से जुड़ी हुई कैलकुलेशन को बेहतर बनाने पर जोर देंगे। इसको हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम अलग पार्ट में इस टॉपिक को लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 8, परसेंटेज। तो परसेंटेज से जुड़ी हुई कैलकुलेशंस को हमें बेहतर बनाना है। और जैसा कि मैंने कहा, परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हमारे कई जगह पर काम आएगी, जैसे सिंप्लीफिकेशन में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में और डाटा इंटरप्रिटेशन में। तो हमें इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझना है। तो उस मेथड को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। अगर मैं आपसे कहूँ 50% ऑफ 1400 क्या होगा, तब आप शायद इजीली जवाब दे देंगे कितना, 700। क्यों? क्योंकि 50% ऑफ 1400 क्या हो जाएगा भाई, हाफ हो जाएगा 1400 का। तो आप इजीली कह देंगे 700। और अगर मैं आपसे कहूँ 25% ऑफ 4000 कितना होगा, तब भी आप इजीली जवाब दे देंगे कितना, 1000। क्यों? क्योंकि 25% क्या होता है भाई, क्वार्टर होता है, 1/4 होता है इस वैल्यू का। तो आपने डायरेक्ट क्या किया, 4 से डिवाइड किया और 1000 आ गया। अगर मैं आपसे कहता कि 20% ऑफ 2500 कितना होगा, तब भी शायद आप इजीली जवाब दे देंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 100, 20 से 20 कैंसिल, 25 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 500। ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि 37.5% ऑफ 6400 कितना होगा, तब भी क्या आप इतना ही इजी वे में इसका आंसर दे पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिफ़िकल्ट पड़ता है। परसेंटेज की जो प्रॉब्लम्स है वो डिफ़िकल्ट पड़ती है सोल्व करने में। तो आप इसे किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखते ही आप पेपर वर्क शुरू कर देते हैं। किस तरह से, 37.5 इंटू 6400 डिवाइडेड बाय 100। क्यों? परसेंटेज को हटाते हैं तो डिवाइड में 100 आ जाता है, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाती है। और आपको करना क्या होता है, 37.5 को 64 से इंटू करना होता है। तो आप अपने कन्वेंशनल मेथड से, जो ऑर्डिनरी मेथड है, उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं इन वैल्यूज़ को। तो देखिए क्या आएगा, 4 इंटू 5 कितना हो जाता है, 20। अब 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 7 इंटू 4 28 प्लस 2 30 और 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 3 15। ठीक है। तो 15 यहाँ पर लिख देंगे और एक क्रॉस साइन यहाँ पर बनाएंगे। अब सेकंड वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को इंटू करेंगे, तो 6 इंटू 5 कितना होता है, 30। तो 0 आ जाएगा और 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 6 इंटू 7 कितना होता है, 42, 42 प्लस 3 45 और 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 6 इंटू 3 कितना, 18, 18 प्लस 4 22 हो जाएगा। अब आप इन्हें ऐड कर लेंगे, तो 0 0 0 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 और यहाँ पर 2। और ये डेसिमल यहाँ पर लगा हुआ है 1 डिजिट के बाद में, तो यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2400। तो आप देख पा रहे हैं कितना लेंथी प्रोसेस है और इसमें हमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। नो डाउट आपका आंसर सही है और ये मेथड भी सही है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा वक्त बेकार हो जाएगा। और अगर एक क्वेश्चन को करने में हम इतना टाइम लगाएंगे तो हमारे जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो छूट जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमें यूज़ नहीं करना है एग्ज़ाम में। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करें, देखिए। 37.5 को हम लिख सकते हैं 3/8 और वैल्यू के साथ में इंटू करना है, तो 6400 के साथ में इंटू करना है। 8 से ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, 800 टाइम, और वैल्यू क्या आ जाएगी, 2400।
होगा। तो हमने किया क्या, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। भाई परसेंटेज को हमने उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लिया और क्वेश्चन को सोल्व किया। तो क्या आ गया, 37.5% को हमने चेंज किया 3/8 में और इंटू किया उसे 6400 से। तो 8 से डिवाइड हो गया 64 8 टाइम। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 800 और 800 को 3 से इंटू किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 2400 2400। ठीक है। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इस वीडियो में हम परसेंटेज से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कुछ इसी तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स होते हैं आप में और अदर स्टूडेंट्स में यही डिफरेंस होता है कि वो स्मार्ट मेथड की हेल्प लेते हैं। स्मार्ट मेथड की हेल्प से वो क्वेश्चंस को बिना पेपर पर वर्क किए हुए ही फाइंड आउट कर लेते हैं आंसर को। देखिए इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसे भी आप फाइंड आउट कर सकते थे बिना पेपर पर वर्क किए हुए। भाई 37.5 को आप 3.8 लिखा जा सकता है, ये जानते होते तो कितना इजी हो जाता आपके लिए कैलकुलेशन। भाई 3/8 इंटू 6400, तो 8 से 64 डिवाइड हो जाता है 8 टाइम, 800 इंटू 3 24 आ जाता। तो बिना पेपर पर वर्क किए हुए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। जिनको वो स्मार्ट मेथड पता नहीं है वो इसी अप्रोच के साथ में, इसी तरीके के साथ में इस क्वेश्चन को सोल्व करते और अपना काफ़ी ज़्यादा वक्त बेकार करते। तो डिफरेंस यहीं पर आता है स्कोर का कि आपको स्मार्ट मेथड से सोल्व करना आता होता तो आप अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा सकते। वो टाइम बचाने के लिए हम परसेंटेज वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में ही लेके सोल्व करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी परसेंटेज वैल्यू किस तरह के फ्रैक्शन में चेंज होगी, ये हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वाली डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक लिस्ट लेके आया हूँ। इस लिस्ट को आप देखिए, यहाँ पर परसेंटेज वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में चेंज किया गया है और मैं आपसे कहूँगा कि आप इन वैल्यूज़ को, जो 12 वैल्यूज़ यहाँ पर हैं, इनको याद भी कर लीजिए। और इनको याद करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ परसेंटेज टॉपिक में ही नहीं, कुछ अदर टॉपिक्स में जैसे सिंप्लीफिकेशन, एसआई, सीआई, उनमें भी आपको परसेंटेज की कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। तो आप अगर परसेंटेज की वैल्यू को डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज करना जानते होंगे तो आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन बेहतर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने परसेंटेज वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज किया है। तो 100% अगर हमें किसी वैल्यू का फाइंड आउट करना है तो हम क्या करें, उसे 1 से इंटू कर लें तो रिजल्ट मिल जाएगा, तो वही वैल्यू आ जाएगी। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर किसी वैल्यू का 100% हमें निकालना है तो जो वैल्यू है वही रिजल्ट होगी। भाई मान लीजिए 100% ऑफ एक्स, तो क्या होगा रिजल्ट में, एक्स ही होगा। आगे बढ़ते हैं और 50% की बात करते हैं। तो 50% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/2। डेट मीन्स अगर मैं कहूँ किसी वैल्यू का 50% हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करें, उस वैल्यू को आधा कर दें, भाई 1/2 हो जाएगा तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। अगर कहीं पर हमें दिया जाए 33.33% वैल्यू का हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करें, उस वैल्यू का 1/3 फाइंड आउट कर लें तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। 25% को हम फ्रैक्शन में 1/4 लिखते हैं, 20% को हम फ्रैक्शन में 1/5 लिखते हैं, 16.66% को हम फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो उसे 1/6 लिखते हैं, 14.2857% को हम फ्रैक्शन में 1/7 लिखते हैं, 12.5% को हम फ्रैक्शन में 1/8 लिखते हैं, 11.11% को हम फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो 1/9 लिखते हैं, 10% को हम 1/10 लिखते हैं। क्यों, किस तरह से हो जाएगा, 10/100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 1/10। तो 10% को हम फ्रैक्शन में 1/10 लिखते हैं। 9.09% अगर हमें कहीं दिख जाए तो उसे फ्रैक्शन में अगर चेंज करना हो तो हम फ्रैक्शन में चेंज करके उसे क्या लिखेंगे, 1/11। और लास्ट 8.33% को हम फ्रैक्शन में अगर चेंज करें तो क्या लिखेंगे, उसे 1/12। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कुछ वैल्यूज़ हैं, लेकिन जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में सोल्व किया 37.5%, वो हम किस तरह से फाइंड आउट करें, उसका फ्रैक्शन क्या होगा। अब देखिए अगर यहाँ पर 20% दिया हुआ है, अगर मुझे 40% फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 20 को 2 से इंटू कर दूंगा। ठीक है, 20 को 2 से इंटू करूँगा तो इधर भी हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो 40% के लिए जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, 1/5 इंटू 2 यानी कि 2/5। तो 40% के लिए 2/5 हो जाएगा। अब मैं बात करूँ 30% के लिए, तो 30% के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर 3 से इंटू करना पड़ेगा तो 30% मिल जाएगा। और फ्रैक्शन में भी हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इधर भी 3 से इंटू किया है तो इधर वाले पार्ट में भी हमें 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 3/10। तो अगर मुझे किसी वैल्यू का 30% निकालना है तो मैं फ्रैक्शन में चेंज करके उसे क्या लिख दूंगा 3/10। और अगर मुझे 37.5% निकालना है तो देखिए 12.5% को अगर मैं 3 से इंटू करता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी 37.5%। ठीक है, तो मुझे फ्रैक्शन को भी चेंज करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग में। तो 3/8 यहाँ पर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 37.5% को हम क्या लिख सकते हैं 3/8 लिख सकते हैं। तो आपको वैल्यूज कुछ इस तरह से चेंज करनी पड़ेगी, आपको इनके मल्टीपल भी याद करने पड़ेंगे ताकि आप उसके अकॉर्डिंग में फ्रैक्शन चेंज कर सकें। अब देखिए 66.66% मुझे फाइंड आउट करना है तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा 66.66% का फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3। भाई इसको 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 66.66% और उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। अगर इसको 3 से इंटू करें तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 99.99%। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बच जाएगा। तो 99.99% को हम क्या लिख सकते हैं 1, जो कि एक तरह से होता क्या है, क्या कंसिडर कर सकते हैं हम 99.99% को 100%, क्योंकि 99 इन्फिनिट तक जाता है। 25 की बात करें तो 2 से इंटू करने पर कितना आ जाता है यहाँ पर 50%। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। भाई 2 ऊपर आएगा तो कैंसिल आउट होके 1/2 हो जाएगा। तो जैसा हम देखते हैं 50% कितना हो जाएगा 1/2। तो वैल्यूज़ भी रिपीट होंगी लेकिन कुछ मल्टीपल्स भी हमें मिलेंगे, उन मल्टीपल्स को हमें याद करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें 60% के लिए फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन तो वो क्या होगा 60% कब होगा 3 से इंटू करने पर। और यहाँ पर फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 3/5। 80% हमें फाइंड आउट करना है तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 4/5। तो हमें इन वैल्यूज़ के साथ में इनके मल्टीपल जो आते हैं उन्हें भी याद करना होगा, उनके फ्रैक्शन क्या क्या हो जाएंगे उन्हें भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 9.09% ऑफ 2200 कितना होगा तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 9.09% को आप 1/11 लिख सकते हैं। तो 1/11 आपको इंटू करना है 2200 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 11 कितना हो जाएगा 2। तो 2 इंटू 100 200 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप जल्दी कर पाए किस वजह से, क्योंकि आप जानते थे कि 9.09% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 66.66% ऑफ 3000 कितना हो जाएगा तो आप इसको भी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। जैसा हमने डिस्कस किया है 66.66% फ्रैक्शन में क्या होता है 2/3। तो 2/3 इंटू 3000 कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1000 आ जाएगा। और 1000 इंटू 2 2000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन इजी हो रही है ये इसी वजह से इजी हो रही है क्योंकि आपको पता है परसेंटेज वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में क्या लिखना है। अगर आपको ये पता नहीं होता कि परसेंटेज वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में क्या लिखना है तो आप वो जो मेथड है आपका कन्वेंशनल मेथड उसी को फॉलो करते और अपना काफ़ी ज़्यादा वक्त आप बेकार करते। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इन वैल्यूज़ को आप ध्यान में रखें और इनके जो मल्टीपल हैं उन्हें भी आप ध्यान में रखें। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इन वैल्यूज़ के मल्टीपल आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए 25% के मल्टीपल क्या हो जाएंगे। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूँ तो हमें क्या करना है 1 इक्वेशन को इंटू करना है 2 से, तो कितना हो जाएगा देखिए 50%। और इधर कितना हो जाएगा फ्रैक्शन भाई 2 1/4 इंटू 2। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। तो यहाँ पर फ्रैक्शन जो आएगा वो क्या आ जाएगा 1/2। तो 50% के लिए जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा 1/2। अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से इंटू करूँ तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 इंटू 3 यानी कि 75%। और फ्रैक्शन की बात करूँ तो क्या आ जाएगा 3/4। भाई 1/4 इंटू 3 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3/4। अब इस इक्वेशन को मैं 4 से इंटू करूँ तो क्या आ जाएगा देखिए 25 इंटू 4 यानी कि 100% इक्वल्स टू कितना होगा 4/4 यानी कि 1। तो जैसा कि हमने देखा 100% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है 1। तो 50% भी हमने उस लिस्ट में देखा था और 100% भी हमने उस लिस्ट में देखा था, लेकिन 75% उस लिस्ट में नहीं था। तो हमें 25% का जो मल्टीपल है 75% इसे भी ध्यान में रखना है और इसे फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं इसको भी ध्यान में रखना है।
आगे बढ़ते हैं और दिया हुआ है 12.5% इक्वल्स टू 1/8, यानी कि 12.5% को हम 1/8 लिखते हैं। अब देखते हैं इसके मल्टीपल क्या होंगे। तो देखिए इस वैल्यू को अगर मैं 2 से इंटू करता हूँ तो यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25%। और फ्रैक्शन की मैं बात करूँ तो फ्रैक्शन क्या होगा इसका, 1/8 इंटू 2 से इंटू कर रहे हैं तो 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम, तो 1/4 फ्रैक्शन हमें मिल जाएगा। तो 25% को हम जानते हैं कि फ्रैक्शन में 1/4 लिखते हैं। अब हम इंटू करते हैं इसे 3 से, तो 12.5 को हम अगर इंटू करें 3 से तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 37.5%। ठीक है, और फ्रैक्शन की बात करूं तो फ्रैक्शन क्या होगा इसको, 1/8 को 3 से इंटू करें हम तो 3/8 हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो 37.5% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 3/8। अब इंटू करें अगर इसे हम 4 से तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 12.5% इंटू 4, तो वैल्यू आएगी हमारे पास में 50%। और फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन क्या होगा, 1/8 इंटू 4, तो जो फ्रैक्शन होगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1/2। तो 50% को हम जानते हैं कि फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है, 1/2। अब देखिए 5 से इंटू करने पर 12.5 को वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से इंटू करते हैं हम इसे तो वैल्यू आएगी 62.5%। और फ्रैक्शन की मैं बात करूं तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1.8 इंटू 5, फ्रैक्शन होगा 5/8। तो 6.25% को हम फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, 5/8। अब इस वैल्यू को हम 6 से इंटू करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 12.5 को हम 6 से इंटू करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 75%। उसे फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 इंटू 6, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है 75% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 3/4। अब इस वैल्यू को मैं 7 से इंटू करता हूँ, 12.5% को 7 से इंटू करने पर वैल्यू आएगी हमारे पास में 87.5%। ठीक है, 87.5% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/8 इंटू 7, तो हम फ्रैक्शन में इसे लिख सकते हैं 7/8। तो यहाँ पर हमने 12.5% के मल्टीपल्स को फाइंड किया और यहाँ पर देखा कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हमें उस लिस्ट में देखने को नहीं मिली। तो मल्टीपल फाइंड करने का जो रीज़न था वो यही था कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी हैं जो उस लिस्ट में नहीं है, लेकिन आप उन्हें उन लिस्ट की वैल्यूज से फाइंड आउट कर सकते हैं और उनके फ्रैक्शन भी आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर परसेंटेज प्रॉब्लम में इस तरह की परसेंटेज आपको देखने को मिलेंगी तो आप इजी वे में फ्रैक्शन वैल्यूज़ को पुट करके उनको सोल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14.2857% के मल्टीपल क्या होंगे। फ्रेंड्स 14.2857 के जो मल्टीपल हैं काफ़ी इजी हैं ध्यान में रखने के लिए, तो पहले मैं उनको लिख लेता हूँ फिर आपको बताऊंगा कि आप उन्हें किस तरह से इजी वे में ध्यान में रख सकते हैं। जो फर्स्ट मल्टीपल है वो कितना है, 28.5714%, जिसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/7। नेक्स्ट जो मल्टीपल है वो है 42.8571%, जिसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/7। नेक्स्ट मल्टीपल है 57.1428%, जिसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 4/7। अगला वाला जो मल्टीपल है वो है 71.4285%, जिसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 5/7। नेक्स्ट मल्टीपल है 85.7142%, जिसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 6/7। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 6 डिजिट वैल्यूज़ को याद कैसे कर लिया, इनको इतना जल्दी मैंने लिख कैसे लिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वैल्यू है 142857 एक साइक्लिक नंबर है। साइक्लिक नंबर मतलब अगर मैं इसे 2 से इंटू करूँ, 3 से इंटू करूँ या फिर 4 से इंटू करूँ तो मुझे जो रिज़ल्ट मिलेंगे उनमें जो डिजिट्स होंगी यही मिलेंगी। अब देखिए जो फर्स्ट मल्टीपल है वो क्या है, 142857। सेकंड जो मल्टीपल है उसमें वैल्यूज़ क्या हैं, जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं, 285714। चेंज हुई हैं, नहीं हुई ना। थर्ड मल्टीपल को देखते हैं, इसमें भी वैल्यूज़ वही हैं 428571, तो डिजिट्स सब में सेम है। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो साइक्लिक ऑर्डर है वो भी बना हुआ है, यानी कि 1 के बाद में 4 आ रहा है, 4 के बाद में 2 आ रहा है, 2 के बाद में 8 आ रहा है, तो हर मल्टीपल में कुछ ऐसा ही हो रहा है। 285714 भाई 14 से अगर हम स्टार्ट करें तो 142857, यहाँ पर 142857,
142857, 142857, 142857, 142857। तो देखिए एक साइक्लिक ऑर्डर जो चल रहा है वो सभी मल्टीपल में कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो वैल्यू है एक स्पेशल वैल्यू है जिससे हम इसके जो मल्टीपल हैं उसमें उन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखिए आप इन्हें याद किस तरह से रख सकते हैं। देखिए इनको नोटिस करेंगे आप इन वैल्यूज़ को, तो एक बात आपको दिखाई दे रही होगी कि हर एक जो मल्टीपल है उसमें स्टार्टिंग डिजिट है वो चेंज है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 5, 7, 8। तो आप इन्हें याद इस तरह से रख सकते हैं। इस वैल्यू में जो जितनी भी डिजिट हैं वो वन टाइम स्टार्टिंग में आ रही है। जैसे फर्स्ट मल्टीपल है, सेकंड मल्टीपल में दूसरी वैल्यू आ गई, थर्ड मल्टीपल में तीसरी डिजिट आ गई, फोर्थ मल्टीपल में अलग डिजिट आ गई। तो डिजिट्स किस तरह से होंगी, देखिए अगर इस वैल्यू में जो डिजिट्स हैं उनको मैं असेंडिंग ऑर्डर में जमाऊँ तो देखिए क्या होगा, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। ठीक है, तो फर्स्ट मल्टीपल देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड मल्टीपल 2 से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड मल्टीपल 4 से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ मल्टीपल 5 से स्टार्ट हो रहा है, फिफ्थ मल्टीपल 7 से स्टार्ट हो रहा है और सिक्स्थ मल्टीपल 8 से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्टिंग डिजिट आप ध्यान में रख सकते हैं किस तरह से होंगी, और पीछे जो वैल्यूज आएंगी वो तो साइक्लिक जो ऑर्डर बना हुआ है उस तरह से आ जाएंगी भाई। 2 के बाद में 8, 8 के बाद में 5, 7, 1, 4। ठीक है, ऐसे ही 4 से अगर स्टार्ट होती है तो 4 के बाद में 2, 8, 5, 7, 1, तो 4, 2, 8, 5, 7, 1। 5 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू तो 5, 7, 1, 4, 2, 8। तो इस तरह से आप इन वैल्यूज़ को इजीली ध्यान में रख सकते हैं और इनके जो फ्रैक्शन है उन्हें भी आप इजीली ध्यान में रख सकते हैं। और अगर आपसे कहा जाए 14.2857 का फोर्थ मल्टीपल क्या होगा तो आप इजीली कह सकते हैं फोर्थ मल्टीपल 5 से स्टार्ट होगा। तो जो साइक्लिक ऑर्डर है वो उसी को ही आप फॉलो करेंगे, 5, 7, 1, 4, 2, 8 और 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देंगे तो परसेंटेज वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी तरह से आपके से कहा जाए 6 मल्टीपल क्या होगा तो वो 8 से स्टार्ट होगा। साइक्लिक ऑर्डर उसी तरह से फॉलो करेंगे आप, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देंगे तो परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी। तो इजीली आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो लिस्ट में हमने वैल्यूज़ देखी उन्हें तो आपको ध्यान में रखना ही है, साथ में इनके जो मल्टीपल हैं उन्हें भी आप ध्यान में रखें। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 133.32% ऑफ 1686। तो इस तरह की कोई वैल्यूज़ आपको एग्जाम में दिखती है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखता है तो आप क्या करते हैं, या तो उसे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 5 डिजिट वैल्यू को 4 डिजिट वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। या तो आप छोड़ देंगे, अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपका इस वजह से छूट जाएं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कब सॉल्व कर सकते हैं, जब आपको स्मार्ट मेथड पता हो, तभी आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी इनको सोल्व कर सकते हैं। तो स्मार्ट मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया है। क्या करते हैं हम उसमें, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 133.32 को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 4/3, और इसे इंटू करना पड़ेगा 1686 से। 4/3 क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये जो मल्टीपल है किसका मल्टीपल है, 33.33% का, जो फोर्थ टाइम इंटू हुआ जिससे ये वैल्यू आ गई, इस वजह से हमने फ्रैक्शन में यहाँ पर क्या लिखा, 4/3। ये वाली चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी और प्रैक्टिस आपको करना ज़रूरी है। तो फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 4/3, जिसे इंटू करना है 1686 से। और डिवीजन की कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने एक मेथड डिस्कस किया था। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो डिवीजन में हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए वैल्यूज़ को पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। तो 1686 को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 1500 में बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, 186। 186 को भी हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 180 और 6। तो देखिए 1500 डिवाइड होगा 3 से तो क्या आ जाएगा, 500। 180 डिवाइड होगा 3 से तो कितना आ जाएगा, 60। 6 डिवाइड होगा 3 से तो कितना आ जाएगा, 2। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 562 होगा। अब इस वैल्यू को 4 से इंटू करने पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 500 इंटू 4 2000, 60 इंटू 4 कितना होता है, 240, 2 इंटू 4 8। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2248। ये हमारा आंसर होगा।
तो देखा फ्रेंड्स, आपने कितना इजी वे में हमने आंसर को फाइंड कर लिया। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो ये जो स्टेप है, ये जो पेपर वर्क हमने किया, ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को माइंड में विजुलाइज करते और आंसर को फाइंड कर सकते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया हुआ है। 42.8571% ऑफ 1701। तो हमें 42.8571% निकालनी है 1701 की। अब देखिए इस वैल्यू को देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये जो वैल्यू है किसका मल्टीपल है, 14.2857 का। ठीक है, और कौन सा मल्टीपल है, अब देखिए 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था 4 से कौन सा मल्टीपल स्टार्ट हुआ है, थर्ड मल्टीपल। तो फ्रैक्शन क्या होगा, 3/7। इजीली आप कह सकते हैं, आपको ध्यान है तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 3/7, और इसे इंटू करना है 1701 से। अब 1701 को हमें डिवाइड करना है 7 से, तो क्यों ना इसे ब्रेक कर लें कुछ ऐसी वैल्यूज़ में जो इजीली 7 से डिवाइड हो जाए। तो एक पार्ट तो 1400 हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट क्या होगा, 301। 301 को भी हम टू पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 280, और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, 21। तो देखिए किस तरह से डिवाइड होंगे ये। 1400 डिवाइड होगा 7 से 200 टाइम, ठीक है। 280 डिवाइड होगा 7 से 40 टाइम, और 21 डिवाइड होगा 7 से 3 टाइम। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 243। ठीक है, और इसे इंटू करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 243 को हमें इंटू करना है 3 से, तो क्या हो जाएगा देखिए, 3 इंटू 200 कितना हो जाता है, 600। 3 इंटू 40 कितना हो जाता है, 120। तो 600 प्लस 120 720 हो गया, और 3 इंटू 3 9, तो 729 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड करनी है हमें, 54.54% ऑफ 8800। अब देखिए 54.54%, अगर आपको प्रैक्टिस है, आप जानते हैं ये किसका मल्टीपल है, तो इजीली आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो 9.09 का मल्टीपल है ये, उसको अगर हम 6 से इंटू करें, 9.09 को अगर 6 से इंटू करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 54.54। तो 9.09 का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, 1/11। ठीक है, तो 1/11 को हमको 6 से इंटू करना है, तब ये वैल्यू मिल जाएगी। तो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 6/11, और उसे इंटू करना है 8800 से। तो देखिए कितना इजी वे में ये सोल्व हो जाएगा। भाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 से 800 टाइम, और 6 को 800 से इंटू करने पर क्या आ जाएगी वैल्यू, 4800। ईजी था। और क्वेश्चंस आपको इजी तभी ही लगने लगेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 83.3% ऑफ 1884। तो 83.3% हमें फाइंड आउट करनी है किसकी, 1884 की। और इस परसेंटेज को देख के आपने आइडिया तो लगा ही लिया होगा कि इसको फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा। अगर आप नहीं फाइंड आउट कर पाए तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं 16.66% को अगर हम 5 से इंटू करें तो हमें 83.3% मिल जाएगा। तो 16.66% को अगर फ्रैक्शन में चेंज किया जाए तो क्या लिखा जाता है, 1/6। अब उसे 5 से इंटू किया है तो फ्रैक्शन भी 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो 83.3% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 5/6। और 5/6 पार्ट हमें किसका फाइंड करना है, 1884 का। अब 1884 को हमें डिवाइड करना है 6 से, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस वैल्यू को ब्रेक कर लें। क्या हो जाएगा, 1800 एक पार्ट होगा तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, 84। 84 को भी टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, 60 और 24 में। तो देखिए डिवाइड करने पर क्या वैल्यूज आएंगी, 1800 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 300 टाइम जाएगा। ठीक है, और 60 डिवाइड होगा 6 से 10 टाइम, 24 डिवाइड होगा 6 से 4 टाइम। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 314। अब 314 को हमें इंटू करना है 5 से, तो देखिए 5 इंटू 300 कितना होता है, 1500। 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, और 5 इंटू 4 20। तो 1500 प्लस 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 1570। हमारा आंसर क्या होगा, 1570। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, 44.44% ऑफ 8100। अब देखिए इस वैल्यू को आप देखेंगे तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसका मल्टीपल होगा, 11.11% का। 11.11% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/9। तो 11.11 को हमने 4 से इंटू किया तब वैल्यू क्या आ गई, 44.44%। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1/9 को 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। तो 4/9 पार्ट हमें फाइंड आउट करना है किसका, 8100 का। तो देखिए
इसको कितना इजी वे में हम सोल्व कर सकते हैं। अगर इससे हम सोल्व करने जाते हैं तो कितना लेंथी हो जाता, हमें 81 को इंटू करना होता 44.44 से। अब फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद में हम कितना इजी वे में इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 81 डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 900। 900 इंटू 4 कितना होता है 3600 होता है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखिए, 58.31% हमें फाइंड आउट करनी है 756 की। तो ये एक ऐसी परसेंटेज है जिसे आप इजीली देखकर फाइंड आउट नहीं कर सकते किसका मल्टीपल है। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, अगर आपने मल्टीपल फाइंड किए हुए हैं, तब आप कह सकते हैं कि ये 8.33% का मल्टीपल है। 8.33% जिसे हम फ्रैक्शन में 1/12 लिखते हैं। तो 8.33% को अगर हम 7 टाइम इंटू करें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 58.31। तो फ्रैक्शन में भी 7 से हमें इंटू करना पड़ेगा। तो 58.31% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 7/12 लिख सकते हैं। और 7/12 पार्ट हमें फाइंड आउट करना है किसका 756 का। अब 756 को हमें डिवाइड करना है 12 से, तो क्यों ना इस वैल्यू को ब्रेक कर लिया जाए। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 756 को ब्रेक करेंगे हम 600 में, तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा 156। 156 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट में 120 में, और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा 36। तो देखिए 600 डिवाइड होगा 12 से 50 टाइम, 120 डिवाइड होगा 12 से 10 टाइम, तो 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60। बचा हुआ पार्ट क्या है 36, तो 36 डिवाइड होगा 12 से 3 टाइम, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी 60 प्लस 3 यानी कि 63। 63 को हमें 7 से इंटू करना है तो हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो देखिए इंटू करने पर क्या होगा 7 इंटू 60 कितना होता है 420, और 7 इंटू 3 21, तो 420 प्लस 21 441, तो हमारा आंसर क्या होगा 441। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा कि हम परसेंटेज वैल्यूज को फ्रैक्शन में चेंज करके हमारी जो कैलकुलेशन है उसे कितना इजी बना लेते हैं। तो अब से आप यही कीजिएगा, परसेंटेज की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें इसी मेथड से सोल्व कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है तो एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है DTube गुरु नाम से, आप वहां पर अपना डाउट लिखें जिसका सॉल्यूशन 24 आवर्स में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। हमारे नए वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए आप यहां पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी नोटिफिकेशन पा सकते हैं। व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप 94625 6516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड करें।